going to discuss how you have to attempt the questions. And of course, I'll also be taking up some of the concepts which I wanted that each one of you should know it. Since it's a combined one for both communicative and English language and literature, this is because the questions, the book is different, but the pattern is same. तो आपको अपने क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट करना, आपको जब अपने पेपर को अटेम्प्ट करना, तो मैंने देखा कि आप लोग पेपर तो बहुत अच्छा करते हो, बट इफ यू हैड सीन योर मार्क्स, नो वन गेट्स अ फुल मार्क। मतलब पूरे किसी बच्चे को जो है फुल मार्क्स नहीं मिल रहे, तो रीजन क्या है? वेयर आर यू लैगिंग? तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 9, you need to improve your writing way. You have to improve your writing way. आपके जो लिखने का जो तरीका है ना, आपको सबसे पहले उसको जो है चेंज करना है। You are not supposed to only write. आप लोग क्या कर रहे हो? You are writing, but you are not writing it in the right manner. आप उसको राइट मैनर में नहीं लिख रहे हो। तो टुडे आई एम टेकिंग अप द सेशन so that I understand the problems you are facing, the problems I am facing, and then we would have an interaction ki what kind of problems you face other than what I have told you. ठीक है? तो this will be the agenda for today's class right now. Let us resume back. Now, class 9. अब आप लोग कहां पर हो आपको पता है? इफ यू look into this ladder, you know where you are? You know where you are? Now you are here. आप लोग यहां पर हो. You started off with your periodic. मतलब कि started with your periodic assessment. Then you went to your half yearly, and now you are in your finals. So you are at the top, right? तो अब आप लोग जो हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन. आप अब किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो? आप अपने एनुअल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. एंड एनुअल एग्जाम्स का मतलब है यू आर स्टेपिंग टू 10th स्टैंडर्ड. एंड 10th स्टैंडर्ड मीन्स यू हैव द पैटर्न ऑफ सीबीएसई. आपको जो है सीबीएसई का एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है. एंड वेन यू लुक इन टू द सिलेबस इन योर क्लास, अब अगर आप सीबीएसई के साइट को खोलोगे एंड उसके अंदर अगर आप सिलेबस को देखोगे ना, तो हमेशा 9th और 10th का सिलेबस साथ में दिया होता है. तो क्यों देते हैं? बिकॉज जो हमें 10th में तैयारी चाहिए, दैट वी स्टार्ट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड. हम 9th से इसको स्टार्ट कर देते हैं. तो देर इज अ वे, अ मैनर ऑफ राइटिंग योर आंसर्स. लिटरेचर में भी, ग्रामर में भी, राइटिंग में भी और रीडिंग में भी, जो अब मैं आप लोगों को शेयर करूंगी. देखिए बच्चा, योर पेपर इज डिवाइडेड इनटू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, योर दिस इज डिवाइडेड इनटू राइटिंग एंड ग्रामर and literature. You have these are the sections in your exams, right? In the reading section you might be having two passages. आपके पास two passages होते हैं. In the writing you have your writing portions, that is paragraph, diary entry, story, या फिर letter writing in communicative English. एंड लिटरेचर यू हैव द चैप्टर्स, और चैप्टर्स के अंदर आपके होते हैं एक आरटीसी, एक शॉर्ट क्वेश्चन एंड दूसरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन. सो दिस इज द पैटर्न विच इज कॉमन फॉर ईच वन ऑफ यू. अब सबसे पहले तो अगर आप एग्जाम में हो, अब आपको फाइनल के लिए सोचना है.
अब आपको कुछ नहीं सोचना, अब आपको कुछ नहीं सोचना, बस आपको सिर्फ एक ही चीज सोचना, जिस दिन भी आपका एग्जाम है, वेदर इट इज टुमारो, वेदर इट इज ऑन फर्स्ट, इट इज ऑन 28, जिस भी दिन आपका एग्जाम है, आपको वो दिन सोचना है। राइट। और अब आपको देखना है कि आपके पास ये पेपर में आ रहा है। अब आपको शीट्स आपके स्कूल वाले देंगे, आपको घर से शीट्स नहीं खरीदनी है। तो सबसे पहले तो जब आप लोग अपने पेपर को लिखते हो, तो मुझे जो सबसे पहली चीज नजर आती है वो है, आप मेंशन नहीं करते हो कि आप किस स्किल्स को कर रहे हो। अगर आप सेक्शन ए को कर रहे हो तो आप ऐसा लिखिए, सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर। और आप लोगों को इतने साल हो गए, मैं बार 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 आप लोगों को ऊपर ठीक करती हूँ, मुझे लगता है उस चीज पर कोई ध्यान नहीं देता है। राइटिंग इज WRITING, इट इज नेवर TING, इट इज राइटिंग, इट्स नॉट राइटिंग, राइटिंग नहीं है वो, राइटिंग नहीं है, राइटिंग, इट्स राइटिंग। एंड ग्रामर नहीं होता, ग्रामर होता है, ग्रामर होता है, इट्स नॉट ग्रामर, यू राइट MER। मेंशन, उसको आप लोग जो हो मेंशन करिए कि विच स्किल यू आर स्टार्टिंग विथ, पहला आपको। नाउ इट इज अप टू यू, आप सेक्शन ए स्टार्ट करना चाहते हो करो, बी करना चाहते हो करो, सी करना चाहते हो करो, इट इज अप टू यू। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे लेते हो? अगर मैं 10th स्टैंडर्ड होता तो आई वुड हैव, मैंने उनको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, पेपर भी उनका हो चुका है। सो नॉर्मली आई टेल देम टू स्टार्ट विथ लिटरेचर और राइटिंग एंड ग्रामर, क्योंकि वो आपने पूरे साल जो है, यू हैव प्रैक्टिस्ड इट, आपने प्रैक्टिस किया है, आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, यू नो द समरी ऑफ द चैप्टर, यू हैव डन सो मेनी रिविजन्स, सो यू नो लिटरेचर एंड राइटिंग एंड ग्रामर आपको आता है। तो ईदर स्टार्ट विथ लिटरेचर और ग्रामर, अदरवाइज अगर आपको रीडिंग से भी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव 3 hours विद यू, 15 minutes इज फॉर रीडिंग। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपके पेपर में 15 मिनट का आपको टाइम मिलता था, 15 minutes रीडिंग टाइम, आई एम नॉट सेइंग रीडिंग स्किल क्लास 12, रीडिंग टाइम मिलता है, उसमें आपने क्या करना है, आपको 5 minutes यू हैव टू गिव, 5 to, नहीं, 8 minutes यू हैव टू गिव फॉर लिटरेचर एंड राइटिंग वाले को, एंड 7 minutes आपने एक्सक्लूसिवली दोनों जो पैसेज हैं उनको एक बार जस्ट देखना है, मतलब सिर्फ रीड करना दिस पैसेज, मतलब उसके अंदर घुसना नहीं है। आ गया समझ में? आपने रीडिंग को सिर्फ देखना है। देन आपका 10:30 पेपर स्टार्ट होता है। नाउ एज आई सेड, यू कैन स्टार्ट विथ लिटरेचर और राइटिंग और ग्रामर, आप पहले मेंशन करिए, आपका फर्स्ट पेज नहीं, थर्ड पेज से स्टार्ट होता है, आप मेंशन करिए आप किससे। अब यहां पर मान लीजिए आपने रीडिंग स्किल स्टार्ट कर दिया है, आपका पहला जो है, तो यू विल बी हैविंग द क्वेश्चन, तो यहाँ एक लाइन छोड़िए। देन प्लीज, अब जितना मैं बोलूंगी ना, आई शुड सी इट इन योर पेपर्स। अब आपका पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन आपका ऑप्शन वाला है, ठीक है? आपका क्वेश्चन ऑप्शन वाला है। बच्चा, ये बोर्ड के रूल्स है, रूल्स मतलब रूल्स है, एंड रूल्स मस्ट बी फॉलोड, रूल्स में बी फॉलोड नहीं होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन, मे, मस्ट, शुड, कुड, नीड टू, विल? क्या फर्क है बताओ? कैन इज कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ अ लाइन, यू may start with reading skills, you must write the question answer number, you should present your paper properly, you could have done it, you need to follow all the rules, you will give a test tomorrow। तो मीनिंग समझ आ रहा है ना आपको? कैन होता है आप कर सकते हो, मे है अ परमिशन और शायद, मस्ट आपको करना पड़ेगा। तो बच्चा, आपका वही रूल है कि यू मस्ट राइट, अगर आपका आंसर 1 है एंड आपका जो है ऑप्शन ए है, तो आपको ऑप्शन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है, मतलब लिखना है।
देन अगर आपकी राइटिंग बिल्कुल क्लस्टर है, जो किसी को समझ नहीं आता है, तो प्लीज लाइन छोड़कर आंसर्स लिखिए। आपके इन पेपर्स को, इन अगर आप इतना कंजूसी करके जो कर रहे हो, आपने क्या इसको टेंथ में यूज करना है? यूज करना है? आप में से किसी बच्चे ने इस कॉपी को नहीं यूज करना है ना, तो फिर लाइन छोड़ के लिखिए। एंड आई बेट आपके पेरेंट्स कभी नहीं कहेंगे कि हम नोटबुक नहीं लेकर देंगे, वो तो कहेंगे बच्चा 2 की जगह 4 ले लो। फिर देखिए, सम क्वेश्चन मे बी ऑफ 2 मार्क्स, सम क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 30 to 40 वर्ड्स में उसका प्रॉपर आंसर आना चाहिए। आया समझ में? और इस तरीके से इफ देर आर 10 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन को लाइन छोड़कर प्रॉपरली लिखिए। एंड वन मोर थिंग, कुछ बच्चे जो है क्वेश्चन में 1 2 3 4 लिखा होता है, वो लोग ABCD लिखते हैं। क्यों भाई? क्यों? क्यों भाई? आप अपने आप ही ABCD क्यों बनाते हो उसको? अगर वो 1 2 3 4 है तो आपके आंसर्स भी 1 2 3 4 होंगे। वो ABCD है तो वो भी आपको ABCD है। अगर वो रोमन रोमन न्यूमरल्स में लिखा हुआ तो आपको रोमन न्यूमरल्स में ही आंसर्स का लिखना है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो इसको देखिए। नाउ इन द रीडिंग स्किल्स देर आर सम क्वेश्चंस जिसमें लिखा होता है व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर। भाई राइटर की टोन क्या है? तो टोन का मतलब होता है बच्चा, टोन का मतलब है कि वो जो है सेटायर, या फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, परसुएडिंग, कन्विंसिंग, इंफॉर्मेटिव, डिसअपॉइंटेड, आयरनी। टोन का मतलब होता है वो उसके थ्रू आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब या तो वो मजाक उड़ा रहा है, वो ताने कस रहा है, सेटायर। वो आपको कोई चीज की अच्छी बात बता रहा है, पॉजिटिव। अगर वो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, आपको ऐसा करना चाहिए, यू शुड डू, वी शुड डू, तो परसुएडिंग, कन्विंसिंग। आपको सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इंफॉर्मेटिव। तो दुखी है, डिसअपॉइंटेड। किसी चीज का बिल्कुल ऑपोजिट बता रहा है, आयरनी। तो जो टोन होता है बच्चे, उसके अंदर आपको इन वर्ड्स को यूज करना चाहिए कि व्हाट इज द टोन। तो एक क्वेश्चन आपके आता है पेपर के अंदर लाइक टोन, तो टोन में यू हैव टू राइट एनी ऑफ, मतलब आपको क्या समझ आ रहा है वो लिखोगे आप उसको। देन आपके अगर ग्राफ क्वेश्चंस आते हैं, तो ग्राफ के अंदर आपको इन्फर करने के लिए करते हैं। कई बार होता है कि आंसर्स आपका कुछ और होता है और आप उसका पहले क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन के अंदर डस या डज नॉट ये वर्ड लिखे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए एंड देन आंसर इट अकॉर्डिंगली। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग एज गिवन अबव। या आपसे पूछा गया सिनोनिम, तो सबसे पहले मान लो आपको आंसर नहीं आता, आपको सिनोनिम नहीं आता है, मैंने मान लिया दैट मेरी क्लास 9th को सिनोनिम नहीं आता। ठीक है? अब सिनोनिम नहीं आता तो आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू? मैम मेरे को तो डिक्शनरी नहीं आती है, मेरे को, मैं तो इंग्लिश का ट्यूशन ही इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे तो सिनोनिम सीखना है। तो नो नीड टू लर्न एनी सिनोनिम्स। अगर आपको उस लाइन का मीनिंग, उस वर्ड की मीनिंग, उस वर्ड का मीनिंग नहीं आता है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, उससे आगे और उसके पीछे का पढ़ोगे, सिर्फ एक एक लाइन, एंड यू वुड 200% फाइंड द मीनिंग। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आएगा आपको। एक वर्ड है डिफाइंड, ठीक है? क्वेश्चन है व्हाट मेड
मतलब कि ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, व्हाट मेड द लॉस्ट चाइल्ड डिफाइंड? दिस इज इन द कम्युनिकेटिव इंग्लिश। आई जस्ट टेकन, अब आपको इस डिफाइंड का मीनिंग नहीं आता, आपने पढ़ा ही नहीं है, बुक में भी नहीं है, अब क्या करोगे? ऐसे में आपको क्या करना है? सबसे पहले यू विल टेक अप की द लॉस्ट चाइल्ड। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? लॉस्ट चाइल्ड के बारे में। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? मिस्टर ब्राम्बल के बारे में। तो व्हाट यू विल डू इज, लॉस्ट चाइल्ड क्या हो गया था? बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा जिद कर रहा था, बच्चा जिद कर रहा था। तो यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं द मीनिंग इज stubborn. And if we look into the communicative English, what made मतलब मिस्टर ब्राम्बल ने क्या किया था? अपने प्रोफेशन के बारे में अपने बेटे से छुपाया था। तो वो ऐसा क्यों हो गए थे? तो जब आपको ये मीनिंग ना समझ आए एक वर्ड का, या तो आप उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश करो इफ इट इज इन द लिटरेचर, एंड इफ इट इज इन द रीडिंग सेक्शन देन गो विद द सेंटेंसेस विच उससे पहले और उसके बाद में क्या दिया है उसे पढ़ो, एंड 200% यू विल फाइंड द मीनिंग ऑफ दैट। डायरेक्ट नहीं आएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा डिफाइंड, अब डिफाइंड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, पर इट डिपेंड्स हम किस सिचुएशन में उसको यूज कर रहे हैं। तो स्टबॉर्न, एरोगेंट, कंप्लेनिंग, तो किस सिचुएशन में, तो वो डिफाइंड का आप अपने आप ही समझ लो कि उस कैरेक्टर ने उधर क्या किया था। So this is how you will find out the meanings of the sentences, और you will find जो आपका synonym वाला क्वेश्चन आ जाता वो आप लोगों ने करना है। तो पहला हमारा टिप था कि यू शुड रीड, सॉरी, इन द रीडिंग स्किल्स और एनी आंसर्स यू शुड गिव द स्पेस आफ्टर ईच आंसर, एंड ऑप्शन वाले आंसर्स है तो ऑप्शन भी लिखोगे और आंसर्स भी लिखोगे। नाउ कम टू द राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में कॉमनली तो दोनों में आपके पैराग्राफ है। इन द पैराग्राफ यू मे बी गिवन सम क्लूज, आपको कोई क्लूज दिया जा सकता है या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा जा सकता है, राइट अ पैराग्राफ ऑन माय बेस्ट फ्रेंड। तो गिव द टाइटल, इट इज ऑलवेज गुड टू गिव द टाइटल, टाइटल देना चाहिए। उसके बाद आप उस पैराग्राफ को, इफ इट इज गिवन विद द क्लूज तो फॉर्म इट। अगर इट इज अबाउट मतलब कि अबाउट अ पर्सन, अगर वो इंसान जिंदा है तो उसको जो है आप प्रेजेंट में बताओगे। इफ द पर्सन इज नो मोर, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आइंस्टीन, अब्दुल कलाम, तो राइट इट इन द पास्ट टेंस। एंड इफ इट इज समथिंग डायरेक्ट है, जैसे राइट अ पैराग्राफ ऑन माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट टीचर, तो देन यू आर गोइंग टू अगेन राइट इट इन द प्रेजेंट टेंस। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जब आप कभी भी ये वर्ड्स यूज करते हो, डिड नॉट, विल, कैन, इन सब के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही आता है। आई डिड नॉट न्यू नहीं होता, आई डिड नॉट वेंट नहीं होता, आई डिड नॉट गो होता। तो व्हेन यू आर फ्रेमिंग द पैराग्राफ, ये आपको जो है टेंसेस पर थोड़ा सा ध्यान दें। See, when you are writing, the paragraph might be describing something, describing a person, describing an event. तो अगर इवेंट है तो वो पास्ट होगा क्योंकि इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। आप बुक फेयर गए थे, कहाँ लगा था, किस दिन लगा था, आपके साथ कौन गया था, वहां आपने क्या देखा था? तो आई सॉ, देयर वर, एंड देन आपका जो सब्जेक्ट टू वर्ब का एग्रीमेंट होता, लाइक इफ अगर आपको बात करनी है, बहुत सारे बुक्स थे तो देयर वर मेनी बुक्स, क्योंकि आप बुक्स के बारे में बात करो तो वर लगता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब को देखिए, ही शी है,
प्रेजेंट टेंस है तो डज आता है, पास्ट है तो डिड आता है, वो आप देखिए, टेंसेस को आप ध्यान करिए। देन when you are talking about joining the sentences, आपको sentences को join करना है, तो हमेशा आपके दिमाग में फैन बॉयज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फैन बॉयज। हमेशा जब भी आप ज्वाइन करते हो सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर फैन बॉयज। फैन बॉयज का मतलब क्या होता है? फॉर, एंड, नीदर नॉर, बट, और, येट, एंड सो। तो फॉर आपका होता है बिकॉज की जगह रीजन। आई डिड नॉट टेक द क्लास फॉर आई वॉज अनवेल। आई डिड नॉट टेक द क्लास बिकॉज आई वॉज अनवेल। तो फॉर इज यूज एज रीजन। एक होता है फॉर प्रिपोजिशन, आई गॉट अ बुक फॉर माई मदर, यहां फॉर इज रीजन। एंड एक जैसा, द टीचर्स ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम, the science teacher and the language teachers were brilliant. Nor, कुछ भी नहीं। I don't drink tea nor coffee, neither tea nor coffee, but opposite. I went but I could not meet him. Or choice, yet फिर भी, I started early yet I could not reach. So again is reason. I was unwell, so I could not take the class. I could not take the class because I was unwell. तो याद रखिए, जब आप पैराग्राफ लिटरेचर फॉर्म करते हैं तो ये जो वर्ड्स हैं इन पे आपको फोकस करना। इन होता है किसी चीज के अंदर, ऑन होता है किसी चीज के ऊपर, एट होता है एग्जैक्ट प्लेस, टाइम। जब हम बोलते हैं शी वॉज born in the month of January, she was born on January 1। तो जब हम डेज डेट को लिखते हैं तो इन और ऑन में काफी आप लोगों के मिस्टेक्स हो जाते हैं। एट इज पर्टिकुलर टाइम, जैसे आई woke up at 6 o'clock, I woke up in the morning, I woke up at 6 o'clock। तो ध्यान रखिए, ये छोटे छोटे आपके जो प्रिपोजिशंस हैं, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द राइट मैनर। और अगर आप सब्जेक्ट टू वर्ब मोडाल, जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था, कैन, कुड, मस्ट, जो आपको मैंने समझाया वो, या फैन बॉयज प्रेपोजिशन रखते हो, तो आपकी एडिटिंग एक्सरसाइजेस कभी गलत नहीं होंगी। तो व्हेन इट कम्स टू द एडिटिंग एक्सरसाइज, एडिटिंग में हमने देखना क्या होता है। व्हाट इज एडिटिंग? एडिटिंग इज नथिंग। आपको इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, वेदर द क्वेश्चन इज, उसमें हमें जो है नाउन प्रोनाउन किसको चेंज करना है, देन वेदर इट इज, सबसे ज्यादा हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब्जेक्ट टू वर्ब में होते हैं। जैसे माय मदर एंड माय सिस्टर, तो वेंट, सॉरी, आर गोइंग या वर गोइंग अगर पास्ट टेंस है तो। माय मदर अलोंग विद माय सिस्टर लिखा है, तो माय मदर इज गोइंग अलोंग विद माय सिस्टर, मतलब मेरी मम्मी सिस्टर के साथ। तो मैं बात मम्मी के बारे में कर रही हूँ, ना कि दोनों के बारे में। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आप सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हो या प्लूरल के बारे में। माई मदर एंड माई सिस्टर आर गोइंग टुमारो, माई मदर अलोंग विद माई सिस्टर, तो माई मदर के बारे में बात कर रही हूँ। तो सब्जेक्ट टू वर्ब में ये चीज देखनी होती है। देन द एंटायर पैसेज, या जो आपके पास क्वेश्चन है वो टेंस किस में दिया है, उससे पहले के सेंटेंस में वो देखिए। TO2 के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही लगता है। आई वेंट टू, आई वेंट फॉर है तो ING फॉर्म लगता है। आई वेंट फॉर अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन, आई वेंट टू अ कॉम्पिटिशन। तो आपका फर्स्ट वर्ब फॉर्म पहला लगता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। तो आपके जो एडिटिंग एक्सरसाइजेस हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंसेस, तो
पेपर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक आपके प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट में आपका सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब शी सिंग्स, और अगर दो जने हैं दे सिंग तो सिंगुलर वर्ब। देन प्रेजेंट टेंस हम कब यूज करते हैं? जब कोई चीज रोज चल रही है, शी डज हर होमवर्क रिलीजियसली। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो अभी चल रहा है, आई एम टीचिंग, यू आर, मे बी यू आर लिसनिंग। पास्ट टेंस जो हो चुका है, आई एट, आई स्टूड, आई वेंट, और उसमें हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, ईट का एट, सिट का सैट। देन जो आपका परफेक्ट होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो या जो हो चुका है, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो आई हैड गॉट, आई हैड गॉट, आई हैड केम नहीं, आई हैड कम, आई हैड कम अर्ली। तो इनका ध्यान रखिए कि इन विच टेंस यू आर राइटिंग। फिर आपके जो है डायरी एंट्री, जिन बच्चों के डायरी एंट्री आती है उनके लिए दिस इज डायरी एंट्री इज नथिंग। आप लोग डेट्स डे को प्रॉपर नहीं लिखते हो, डिपेंड्स आपकी टीचर्स ने आपको कैसे करवाया। डेट इज रिटन, डे इज रिटन, टाइम इज रिटन, एंड देन डियर एंड डायरी। राइट योर, पहली जो लाइन होती है ना, वाओ आई एम सो एक्साइटेड टुडे, तो पहली लाइन अपना प्रेजेंट में, लेकिन बाकी जो आपका होता है वो पास में जाता है, बिकॉज डायरी एंट्री इज अ रिकॉर्ड, इट्स अ रिकॉर्ड। टुडे इट हैपेंड, इट मतलब कि ऐसा हुआ था, ये आपने लिखना होता। व्हेन इट कम्स टू स्टोरी राइटिंग, जिनके स्टोरी राइटिंग आती है, स्टोरी में अपना टाइटल दीजिए प्लीज, कैरेक्टर्स को डिफाइन करिए, उनका कुछ नाम दीजिए। एंड अगेन स्टोरी राइटिंग मोस्टली इट इज रिटन इन पास्ट टेंस। अगर आप कोई दो जनों के बीच का कोई डायलॉग दिखाना चाहते हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल के आप प्रेजेंट में लिख सकते हो बस। व्हेन इट कम्स टू इनफॉर्मल लेटर्स, आपके इनफॉर्मल लेटर्स आते हैं, तो सबसे पहले जहां से आप लिख रहे हो, डेट, और डेट को लिखने का एक तरीका होता है लाइन छोड़कर। जैसे आज डेट है 17 फरवरी 2025, कोई कॉमा नहीं लगता है इसमें। फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर डियर लिखेंगे, फिर एक जनरल ग्रीटिंग, कैसे हो, क्या हाल है, सब ठीक है। फिर आपको इसे पैराग्राफ में डिवाइड करना पड़ता है तीन, और नीचे यूअर्स लविंगली अफेक्शनेटली लिखना होता है। सो राइट प्रॉपरली, जो भी आपका राइटिंग स्किल्स है, वेदर इट इज द पैराग्राफ, वेदर इट इज द स्टोरी डायरी, प्लीज फॉलो द फॉर्मेट। आपके फॉर्मेट के सबसे पहले मार्क्स चढ़ते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स। हमारे फॉर्मेट के मार्क्स, कंटेंट के मार्क्स और एक्सप्रेशंस के मार्क्स होते हैं। तो फॉर्मेट आपका यही है, जैसे स्टोरी है तो टाइटल कैरेक्टर, डायरी है तो डे डेट डेट ये वाला, और इनफॉर्मल लेटर है तो सेंडर्स एड्रेस डेट ये। तो आपको जो है फॉर्मेट को लिखना, कंटेंट उसके अंदर जो आप लिखने वाले, एंड एक्सप्रेशन इज योर ग्रामर, पंक्चुएशन, आप कहाँ पर जो है, और अगर मान लो गलत हो गया है तो आप लोग ऐसे से काटते हो, तो उसे नहीं काटना है, आपको एक सिंगल टिक देना बस। तो दिस इज you have to maintain while you're doing your writing or grammar। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है लिटरेचर। सबसे पहले तो अगर हमारा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो द सेम फॉर्मूला विल बी देयर, ऑप्शन एंड आंसर। एंड इफ देर आर आंसर्स, आपके चार क्वेश्चंस हैं, पांच क्वेश्चंस हैं, प्लीज डू आंसर देम इन सीक्वेंस। ए कर दिया, क्वेश्चन नंबर वन कर दिया, फिर फोर कर दिया, फिर टू कर दिया। अब टीचर वन टू थ्री फोर देख रही है, उसने गलती से रॉन्ग कर दिया आपका आंसर, एंड यू थिंक दैट द टीचर शुड टेक एक्स्ट्रा टाइम। आप लोगों के पास टाइम नहीं है, 6 बजे आपके मैथ्स के ट्यूशन आते हैं,
5:30 से पहले आपका मैथ्स का टीचर आपको छोड़ता नहीं है, लेकिन मैम के पास एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए कि वो ध्यान से देखे कि ओ माय गॉड, इस बच्चे ने किस आंसर को लिखा है, मुझे तो बहुत सारा करना है। क्यों? आप लोग मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है आप लोगों के लिए, या बोर्ड आपको देने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। इन द बोर्ड यू विल बी, मे बी यू आर नॉट बेनिफिटेड। आपने सेवेंथ का आंसर पहले लिख दिया, फिर सेकंड का आंसर लिख दिया, हो भी सकता है कि टीचर ने गलत कर दिया, हो सकता है आपको जब पेपर खुला तब पता लगा कि आपके जो यहाँ पे मार्क्स कटे थे। तो डू नॉट डू दैट, राइट इट इन सीक्वेंस। अगर बाय चांस आपको फर्स्ट का आंसर आता, सेकंड का आंसर नहीं आता, थर्ड का आता, तो वन लिखो, फिर थर्ड का आंसर लिखो, फिर फोर्थ का भी आंसर लिख दो, फिर उसके बाद सोचकर सेकंड का आंसर लिखो। मुझे जो आंसर आता है मैं सीधा, मेरे को जो समझ आता है मैं वो लिखता हूँ, बाकी तेरे मतलब कि तुम्हारी मर्जी है। दिस इज नॉट चाय की दुकान, दिस इज एग्जामिनेशन पेपर। तो ये आप लोगों को ध्यान करना है कि जो आपके आरटीसीज हैं उनमें आपके आंसर्स। दूसरा, द सेम थिंग, भाई आपका एक आंसर खत्म हुआ, फिर उसके बाद लाइन छोड़कर आप नेक्स्ट आंसर लिखिए। आपके वो आंसर्स अंदर ही घुस जाते हैं, आपके आंसर्स या तो मार्जिन के ऊपर होते हैं, मार्जिन के नीचे होते हैं। क्यों भाई? मार्जिन का मतलब क्या हुआ फिर? आपका पेपर ऐसा होता है एक ही पेज में मैं सब कुछ दे दूं बस, तो डोंट डू दैट। प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश इज मस्ट, प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश इज मस्ट। प्रेजेंटेशन इंग्लिश में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लास 9। तो आंसर्स को छोड़ छोड़ कर लिखिए। और अब आपका जो है ये आरटीसी खत्म हो गया है, यहां पर एक लाइन खींचिए, लाइन खींचिए। उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए, आप शॉर्ट क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दीजिए जो भी आपका है। हाउ मेनी नाउ आता है शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे लिखना। नाउ यू माइट बी हैविंग चॉइस, ठीक है? आपका जो आंसर है इट शुड बी अराउंड 40 to 50 वर्ड्स, whether it is a 2 marker question in communicative या it is a 3 marker question in language and literature। तो अब आपको जो है पहला क्वेश्चन लिखना है, लिखिए यहाँ पर। अब आपका आंसर है। अब क्वेश्चन सीधा था, क्वेश्चन था व्हाई वॉज अ लिटिल गर्ल अफ्रेड। आपका क्वेश्चन सिंपल था, व्हाई वॉज अ लिटिल गर्ल अफ्रेड। अब आपको आंसर आता है द लिटिल गर्ल वॉज अफ्रेड बिकॉज, sorry, the little girl was afraid because she why did the little girl stammer? The little girl stammered because she was afraid of her father। हो गया आंसर, हो गया आंसर। अब आपका आंसर क्या था? द लिटिल गर्ल stammered because she was scared of her father। अब मैंने आपके पेपर में चेक किया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने आपको दिए 1 मार्क्स। कम्युनिकेटिव में आया क्वेश्चन, मैंने उसको भी सिर्फ 2 में से 1 मार्क्स। अब आप मेरे पास आते हो, मैम व्हाई यू हैव कट माय मार्क्स। तो बच्चा, सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट होते हैं, जिनमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है व्हाई व्हाट, आपका सीधा आंसर है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको उसको लॉन्ग में लिखना, लॉन्ग इन द सेंस कि एटलीस्ट 3 लाइन तो आपकी, 3-4 लाइन तो जाएंगी। तो यहां पर अब हम क्या करें मैम? मैम आंसर तो यही है कि उसके पापा से वो डरती थी। तो इसमें आपको उससे पहले का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। why did why Sonam, why did Mr. Bramble hide the fact from Harold? Because Harold was an intelligent boy। आंसर तो इतना ही है, राइट? तो अब आपको इसे पहले का बताना है, द लिटिल। अब आपका नेक्स्ट एक और की पॉइंट, आप लोग क्या करते हो, आंसर को शी से स्टार्ट करते हो। क्यों भाई, क्यों? माय क्वेश्चन इज क्यों शी से स्टार्ट नहीं करना है? आपको लिटिल गर्ल से स्टार्ट करना है आंसर। आपको हमेशा नाउन से स्टार्ट करना होता है आंसर, चाहे वो आप कम्युनिकेटिव के हो या इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर के। मिस्टर ब्रैम्बल ई नहीं लिखना है, लिटिल गर्ल।
तो द लिटिल गर्ल, अब एक और प्रॉब्लम आती है, वाई वॉज द ऑथर, तो आप लोग लिखते हो ऑथर। तो बेटा जो आपने ए एंड द पढ़ा था उसको यूज कहाँ करोगे? आप लोग शेफ बनकर अपने घर में उसका अचार डालोगे? What is the author trying to convey? Author is trying to convey. The author. The little girl's father was disciplined. He had a regular routine. He was strict. That is why the little girl was afraid of her father and she stammered. तो आपको उससे पहले का थोड़ा सा बताना होगा। अगर आपका क्वेश्चन आपके पेपर में स्ट्रेट है और आपको लग रहा है कि इसका आंसर सिर्फ एक ही लाइन में आएगा, तो आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेट आंसर लिखकर आ जाओ। देन व्हेन इट कम्स टू द लिटरेचर के अंदर ही आपका पोएट वाला, पोएटिक क्वेश्चंस भी आते हैं, पोएम्स वाले भी। What is the author trying to convey through this? तो द ऑथर या द पोएट, यहां पर सिर्फ पोएट नहीं आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। What is the poet trying to convey through this poem? तो यहां पर द पोएट लिखा है, सिर्फ पोएट नहीं लिखा है। So the poet is trying to convey that we should brush our teeth regularly, जैसे हमारे उसमें है ओ आई विश वाले में। तो यू हैव टू यूज दिस, मतलब आपको पूरा लिखना, द पोएट, इट इज नॉट पोएट। एंड ही से भी आंसर स्टार्ट नहीं होगा, और एल्स यू विल नॉट बी गेटिंग द मार्क्स। तो स्टार्ट विद नाउन। इफ देर इज आपके जो है वर्ड्स हैं, आर्टिकल्स लाइक ए एंड या द, तो उससे भी आपको वो भी यूज करना है। जहां पर भी लिखा हुआ है वो पूरा आपको वैसा का वैसा क्वेश्चन के अंदर। तो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। इट इज नॉट व्हाट इज द लिटिल गर्ल, शी, नो, द लिटिल गर्ल। और लिटिल गर्ल भी नहीं, या तो केजिया लिखो या फिर द लिटिल गर्ल। सेकेंड इज टेंस। आप लोग शुरू करते हो पास्ट टेंस से, फिर आप प्रेजेंट में पहुंच जाते हो। भाई अगर आपके क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज द पोएट, तो ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा था व्हाट वाज द पोएट, व्हाट डिड द पोएट, व्हाट डिड, तो आपको आंसर पास में देना है। जैसे क्वेश्चन है व्हाट, सॉरी, विच रोड डिड द पोएट चूज। अब आपका आंसर क्या होता है? और आपको लगता है मैम ने मार्क्स क्यों नहीं दिए? तो बच्चा द पोएट सबसे पहले तो, एंड यहां पे चूज नहीं, चोज, बिकॉज द क्वेश्चन इज इन पास्ट टेंस। एंड व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग एनी चैप्टर, कोई चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आ गया आपका, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे आपका वो है द किंगडम, इन द किंगडम ऑफ फूड्स, राइट, या फिर हमारे दूसरे वाले में द बेस्ट सेलर, व्हाट डिड जॉन पेस्केट टेल अबाउट हिमसेल्फ। क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड जॉन पेस्केट टेल अबाउट हिमसेल्फ। या हमारा क्वेश्चन है व्हाई डिड द डिसिपल स्टे बैक। ठीक है, मैंने दोनों में से ले लिया है कॉमनली फॉर कम्युनिकेटिव एंड। अब आपका होता है जॉन जॉन टेल अबाउट हिमसेल्फ दैट, फिर आप कहते हो मैम मार्क्स क्यों नहीं मिले?
भैया आपको ये पूरा नहीं लिखना है। जहां आपका यहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो फिर आपको यहां तक से स्टार्ट करना होता है। समझ आ रहा है? जॉन टोल्ड दैट he was working for a glass manufacturing company. He earned a good income. He had also bought some property. ये मतलब उसका आपने पास्ट में रेफर करना है और आपको आंसर इतने में से स्टार्ट करना है। जॉन टोल्ड अबाउट हिमसेल्फ दैट नहीं लिखना है। सिमिलरली व्हाई डिड द डिसिपल स्टे बैक? द डिसिपल स्टेड बैक, क्योंकि डिड में आंसर है। The disciple stayed back because everything in that kingdom was for one paisa. The disciple was a greedy person. In his greed, he stayed back in the kingdom, ignoring his guru's words. पूरा आंसर। तो जो आपका आंसर डिड में है तो पूरा लिखोगे। 1% अगर आप आंसर को प्रेजेंट में लिख रहे हो, आपने स्टार्ट प्रेजेंट में किया, तो फिर पूरा आपका आंसर उसी टेंस में जाएगा। स्टे इन द सेम टेंस। जॉन टेल्स दैट he he was working, he is working with a glass plate company. He is earning a good amount and has bought some property. The disciple stays back in the kingdom because he is a greedy man. तो आपका जो, अगर आपने स्टार्ट कर दिया है प्रेजेंट में, तो आपका पूरा आंसर सेम टेंस में जाएगा। आपका ऊपर पास्ट टेंस, नीचे प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। और वैसे रूल यही होता है कि जो भी आपका क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा जाए, आपको आंसर उसी टेंस में देना होता है, विच यू ऑल आर नॉट फॉलोइंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन द नेम्स ऑफ एनी पर्सन, किसी भी इंसान का नाम, दैट इज केजिया, जॉन, कोई भी नाम हो, इट शुड बी इन कैपिटल। आप लोग रनिंग में उसे छोटा लिखते हो। द नेम ऑफ द मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कैपिटल। एनी मंथ, कैपिटल। द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, फर्स्ट लेटर कैपिटल। इंग्लिश का ई, हिंदी का, आप लोग इंग्लिश लिखते हो, इट इज इंग्लिश। ई आपका, ये आप लोगों को अपने लिटरेचर के अंदर, while you are answering, you should keep it in your mind. When you are writing the poems, अगर आपको पोएट के नाम्स आते हैं, it is good that you should remember specifically, जैसे रोड नॉट टेकन है, या आपके एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें आप लिखोगे। अगर आपको पोएट, तो अगर आप लिख रहे हो द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, in his poem, कॉमा, द रोड, द का टी बड़ा, रोड का आर बड़ा, एन का एन बड़ा, टेकन का टी बड़ा, कन्वेज द मैसेज that one should be careful in his or her choices. तो नाम लिखकर, अगर आपको बाय चांस नाम नहीं आता था, द पोएट इन हिज पोयम, फिर आपको जो पोयम का नाम है उसे ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालकर लिखना है। अगर किसी चैप्टर में ऐसा नाम आ गया है, इन द चैप्टर द लिटिल, सॉरी, द उसका नाम क्या है, द हैप्पी प्रिंस, व्हाट डज द स्वैलो सिंबलाइज, तो आपको आंसर वैसे ही स्टार्ट करना है, इन द चैप्टर, इन द स्टोरी, फिर जो भी आपका स्टोरी का नाम है उसे इन्वर्टेड कॉमा में, फिर जो आपका आंसर है उसे लिखोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आपके स्पेलिंग्स। अभी आपको ऊपर तो मैंने बताया ही था, आप लोग डबल आर लिखते हो राइटिंग में, इट इज राइटिंग, इट इज नॉट
राइटिंग, देन ग्रामर, 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 ग्रामर नहीं है, ग्रामर। तो छोटे छोटे आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, उन पर ध्यान करें। तो इफ यू आर following all these techniques when you are doing your attempting your editing questions, your grammar questions, पूरा पहले पढ़िए ग्रामर का क्वेश्चन क्या है, उसका आगे और पीछे का। जैसे कम्युनिकेटिव में रीअरेंज आता है, तो उसमें आपने स्लैश नहीं डालना है। आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, शी came back in the morning. There should be no slash in this. ये स्लैशेस नहीं लगते हैं। स्लैश तो इसलिए कि वो अलग कर रखा है, यहाँ पर आपको जो आंसर देना है दैट इज, आपको पूरा आंसर देना है। तो मेंटेन ऑल दीज, जो टाइनी माइन्यूट आपके जो है वो करोगे, तभी आपका पेपर पूरा प्रेजेंटेबल रहेगा। लीव लाइन आफ्टर आंसर्स, पुट अप, आपको उसका नाम क्या है, स्केल से लाइन डालिए आफ्टर द क्वेश्चंस। देन ऑप्शंस को जब आप लिख रहे हो, साथ में उसके ऑप्शन ऑप्शन नेम दोनों लिखिए। देन इन द क्वेश्चंस लुक एट द लेंथ, आपके छोटे क्वेश्चंस 2 या 3 मार्कर 30 to 40 वर्ड्स का, यानी कि 3 लाइन में आना चाहिए। नहीं आ रहा तो उसके आगे का थोड़ा सा लिख दीजिए। And in the character sketch, if you want to talk about any character sketch of any chapter, तो उस इंसान के 2 या 3 कैरेक्टर्स जो आपको समझ आया वो लीजिए और उसे चैप्टर से रिलेट करिए। जैसे केजिया के फादर स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन थे, बहुत गुस्से वाले थे, उनको तीनों को आप डिस्क्राइब करिए। उनका एक रूटीन होता था, वो स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन थे, बहुत गुस्से वाला थे, क्योंकि जब केजिया ने पेपर फाड़ दिया था तो उसको पनिशमेंट मिला था। तो वो इंसिडेंट को आपने रिलेट करना। मिस, उसका नाम क्या है, सुधा मूर्ति की जो ग्रैंड मदर थी, इन द चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर, शी वॉज वेरी डिटरमाइंड, क्योंकि उन्होंने 60 years में पढ़ने की कोशिश की थी। शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वो सारे होमवर्क को पूरा करती थी। शी वॉज वेरी सेंसिटिव, क्योंकि जब उन्हें पढ़ना नहीं आया तो वो रो रही थी। तो उन 3 क्वालिटीज को उस चैप्टर के एग्जाम्पल से बताओगे तो आपका कैरेक्टर स्केच पूरा हो जाता है। अगर आपके शॉर्ट में आया है तो आप 2 बता दो, लॉन्ग में आया है तो 3 या 4 बता। तो दिस इज हाउ द पेपर शुड बी अटेम्प्टेड नाउ ऑनवर्ड्स। इन द एडिटिंग, इन द ग्रामर, लुक फॉर द कंसेप्ट, नॉट, पहले टेंस देखेंगे, सबसे पहला हम टेंस ही देखते हैं, फिर हम देखते हैं सब्जेक्ट टू वर्ब। पहला क्या देखते हैं, टेंस। दूसरा क्या देखते हैं, सब्जेक्ट टू वर्ब। तीसरा हम देखते हैं आपके ए एंड द, यानी कि आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स लाइक दैट, दिस, दोज, विच, हु। बट इंसानों के साथ हु लगता है, जानवर या चीजों के साथ विच लगता है या दैट लगता है। डेट है तो दैट, द डेट दैट फॉल्स ऑन 20 ऑन वेडनेसडे इज 26, विच नहीं दैट, वो देखिए। देन लुक इन टू द कंजंक्शंस, कहीं रॉन्ग लिखे हैं। एक जैसा सेंटेंस है, एंड आएगा, ऑपोजिट है तो बट आएगा। प्रीपोजिशंस पे ध्यान दीजिए, इन, ऑन, जो सबसे ज्यादा आपके एडिटिंग या जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है उनमें यही प्रॉब्लम्स आती है। देन इन द रिपोर्टेड स्पीच विच आई हैव ऑलरेडी डन इन द स्पेशलाइज्ड क्लास, आप लोग जो हो, आपके जो है, यू हैव टू लुक इनटू ऑल द, वो सबसे पहला आपका जो सिंपल है, इज एम आर किस में चेंज होता है, ऑल द मोडाल वर्ब्स आपकी किस में चेंज होते हैं। देन आपके डिटरमाइनर्स लाइक दिस एंड दैट जो है, दीज एंड दोज में चेंज होते हैं। देन आपके कुछ एडवर्ब्स होते हैं लाइक टुडे, टुमारो, यस्टरडे। देन आपका हेयर, नाउ, ये आपके चेंज होते हैं। देन आपके जो प्रोनाउंस है, अकॉर्डिंग टू द नेम वो चेंज होते हैं।
अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। अगर आपके दो सेंटेंसेस होंगे, एक आपका रमा सेड टू मी, जो आपका लेफ्ट में है, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। टुडे आई टॉट रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारा रिपोर्टिंग सेंटेंस है। तो अगर हमारा ये प्रेजेंट पास में है तो हमारा ये पूरा सेंटेंस पास में जाता है। रमा टोल्ड मी दैट, और टोल्ड टू नहीं होता, टोल्ड मी दैट शी टॉट, शी हैड टॉट रिपोर्टेड स्पीच दैट डे। आपका अगर वर्ब प्रेजेंट में है तो पास में चेंज होगा, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड टॉट, डिड है तो हैड में चेंज होगा, ये ग्राउंड रूल है। और अगर आपका ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, रमा सेज टू मी टुडे आई टॉट, तो रमा सेज टू मी दैट शी, जो आपका सेंटेंस है वो प्रेजेंट में जाएगा। देन इफ योर सेंटेंस आपका चाहे प्रेजेंट में हो पास्ट में हो, लेकिन यहां पर जो सेंटेंस है वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वो आपका सेम सेंटेंस रहेगा, चाहे रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट हो या पास्ट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपके आते हैं क्वेश्चंस। अगर व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, तो ये स्टार्ट तो इन्हीं से होगा, लेकिन सब्जेक्ट पहले लगेगा फिर वर्ब लगेगा। व्हाट इज द डेट टुडे, व्हाट द डेट वाज दैट डे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन डू, डज, इज, आर, कैन किसी मोडाल से, तो पहले आपका आएगा इफ या वेदर, फिर सेम आपका क्वेश्चन, सॉरी पहले सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। डिड यू गो टू, did you go to hotel yesterday? If she had gone to the hotel the previous day. और इस तरीके से इफ यू आर फॉलोइंग दीज रूल्स, आपका कोई भी क्वेश्चन whether it is in the grammar, writing or literature will never be wrong. So manage, maintain all these tips class 9 for your better performance. Presentation in English is must. Presentation in English is must. Presentation का मतलब है लाइन छोड़कर लिखना, फुल स्टॉप लगाना, जहां पर चाहिए आपको पोएट का नाम लिखना, ये सब चीजें आपको लिखना, सीक्वेंस में लिखना आपको, द नेम्स ऑफ पीपल जहां होता है वहां स्टार्ट करना, पैराग्राफ है तो उसको टाइटल देना, स्टोरी है तो उसको टाइटल देना। All of them are important for your examination point of view, right?